हेलो बच्चों, तुम सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल कोर टू क्रक्स फिजिक्स पर स्वागत है। उम्मीद है तुम लोग स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई में मगन होगे। और ये हमारा YouTube चैनल है कोर टू क्रक्स फिजिक्स। फिजिक्स के बेसिक से लेकर बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस तक सभी के बारे में ये लेक्चर अपलोड करेगा। ये जो वीडियो लेक्चर है फिजिक्स का, इस पर क्लास 11, 12, नीट, जेईई मेंस और एडवांस, इस सभी पर तुम लोगों को हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। तो आओ शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है बता दिया मैंने। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। माई कार ट्रेवल्स एट 100। मेरी कार जो है 100 पर जा रही है। किसी ने पूछ दिया इसका क्या मतलब है। किसी ने पूछ दिया 100 तो कार जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये किलोमीटर पर आवर है या माइल पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, क्या है ये कन्फ्यूजन हमेशा होता हुआ। अगर आप सिर्फ 100 बोलते हैं तो 100 बोलते हैं तो नंबर मीनिंगलेस है। नंबर का कोई मतलब नहीं जब उसके साथ कोई यूनिट न जुड़ा हो। तो यूनिवर्सली एग्रीड स्टैंडर्ड जो हम लोग को है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीनिंग देता है। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट है वो अगर उसमें लग जाए, उसके बाद 100 के बाद किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर या मीटर पर सेकंड, तो ये कंटेक्स्ट होगा, मीनिंगफुल होगा ये। तो इसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए मेजरमेंट में पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ने एसआई सिस्टम को डेवलप किया जो सभी मेजरेबल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करता है। मेन दो कैटेगरी है, दो मेन कैटेगरी है मेजरेबल क्वांटिटीज। क्या क्या है? एक फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। टुगेदर दोनों मिलकर ग्रामर, मेजरमेंट का ग्रामर फॉर्म करते हैं, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके जरिए हम पूरा साइंस कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हुआ उसका पर डिटेल्स जाते हैं हम। क्लासिफिकेशन: फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। पहला क्या क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने का? उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पर। जैसे पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसे को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम एटसेट्रा। अब वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ओवेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, वो वेक्टर अलजेब्रा को कानून को नियम को पालन करेंगे, उसे क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, इस सब में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पर बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, उसकी निर्भरता पर हम लोग ये करते हैं। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, the quantities which do not depend upon other quantities for their complete definition। कोई भी क्वांटिटी जो है वो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसके कंप्लीट डिफिनेशन के लिए, वैसे लोगों को उसे क्वांटिटीज को फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। फंडा यूनिट्स वो बेसिक और इंडिपेंडेंट यूनिट्स है जो डिफाइन करता है फंडामेंटल का फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को, जो कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ एनी अदर यूनिट। All quantities which are used to describe the laws of physics are known as physical quantities। जो सभी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करती हैं उसे को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। दे आर फाउंडेशन अपॉन व्हिच ऑल अदर ड्राइव्ड यूनिट्स आर बिल्ड। ये फाउंडेशन है जिस पर दूसरे अदर क्वांटिटी जो है जिस पर बिल्ट हो गए, जिसको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ये फाउंडेशन है फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट्स जो है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स जो है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों जो है बेसिक है, ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी जो है जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये ड्राइव किया गया है जिसमें डिस्टेंस भी है, टाइम भी है ना। लेंथ हुआ, टाइम हुआ। वेलोसिटी, ये भी वही हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम। एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये सभी से डिराइव्ड है। मास
वेट, मास, लेंथ और टाइम, है ना, इस पर ये डिपेंडेंट है। फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी और कांस्टेंट और वेरिएबल्स। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज या कांस्टेंट या वेरिएबल में भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, क्लासीफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। बेस और स्केलर कौन कौन है इसमें से, तुम लोग बताओ जल्दी से, कमेंट में डालो। इसमें बेस और स्केलर है मास और टाइम, मास है और टाइम है ना, ये बेस है और बेस क्वांटिटीज है, ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। दूसरा बेस और वेक्टर क्या है, बेस है लेकिन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये आ गया हमारा बेस है, वेक्टर है ये, इसमें डायरेक्शन है। फिर तीसरा क्या, ड्राइव्ड एंड स्केलर, ड्राइव्ड है लेकिन स्केलर है, इसमें क्या आ जाएगा, स्पीड, प्रेशर और वर्क। स्पीड में स्केलर है ये, इसका डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर है ना, और प्रेशर हुआ यहाँ, ये प्रेशर और वर्क ये तीनों आ गए ड्राइव्ड और स्केलर में। अब चौथा क्या, ड्राइव्ड बट वेक्टर, ड्राइव्ड है और वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का स्टैंडर्ड डिफरेंस हम लोग चुनते हैं, मल्टीपल में है, वो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, क्वांटिटी के उस यूनिट में। द चूजिंग डिफरेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ व्हिच ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में कहा गया है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है एसआई यूनिट में, सिंबल क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तुम लोग जानते ही हो, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। लेंथ एसआई यूनिट में मीटर, सिंबल एम। मास, फंडामेंटल क्वांटिटी मास, एसआई यूनिट किलोग्राम या केजी, सिंबल। टाइम सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कैंडेला CD। बच्चों उम्मीद है तुम लोग पसंद समझ रहे होंगे इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से, बहुत डिटेल से बताया जा रहा है तुम्हारे एग्जाम के लिए पर्पज से ही। अब डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं क्या है ये। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, उसको फार्मूला लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को यूज किया गया है, उस पर डिपेंडेंट है ये। ऐसा यूनिट किया है एक्सप्रेशन इन बेस यूनिट्स। एरिया को पहले लेते हैं, क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, बेस क्वांटिटीज के रूप में। मीटर इंटू मीटर, ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, बेस यूनिट में मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर क्यूब हो गया, ये भी मीटर क्यूब हो गया। वेलोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। मीटर होगा डिस्टेंस का, लेंथ है वो कवर करता है बाय टाइम सेकेंड, ऐसा यूनिट में। मीटर बाय एस, ये एम (10⁻⁻⁻1). तीसरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर बाय सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या हुआ, मीटर बाय एस, टाइम इधर एस, तो 2 S हो गए, मीटर बाय एस स्क्वायर, ये भी मीटर बाय एस स्क्वायर। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन हो जाता है, ये हो जाता है एक्सप्रेशन बेस यूनिट में केजी, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। वर्क बाय एनर्जी, फोर्स इंटू वर्क या एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जूल है इसका यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। पावर, वर्क बाय टाइम, वाट होता है, वाट से मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में, ये है केजी मीटर स्क्वायर बाय SQ। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, पास्कल में इसको मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में, केजी मीटर पावर -1 S⁻²। चार्ज क्या है, करंट इंटू टाइम, कॉलम से ऐसा यूनिट में मेजर किया जाता है A/S। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क बाय चार्ज, वोल्ट में मेजर किया जाता है, केजी मीटर स्क्वायर S-Q A⁻⁻, बेस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, केजी बाय मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में, बेस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है केजी मीटर -3।
फाइंड एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एसआई यूनिट है स्पीड एंड एक्सीलरेशन। तो स्पीड डिस्टेंस में टाइम होता है मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड हो गया, कॉल्ड मीटर एज मीटर पर सेकंड। उसी तरह एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Thus derived units are like chemical compounds. They form when fundamental units combine in a specific proportion. ये derived units क्या हुआ, chemical compounds हो गए एक तरह से। जब कब बनते हैं chemical compound, बहुत से chemical मिलते हैं तब। तो क्या यहाँ बहुत से derived units combine करते हैं specific proportion में, तो ये derived units बन जाते हैं। रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल्स और derived units के बीच में? Every derived unit can be broken down into a combination of the 7 base units. तो हम लोग कोई भी derived units को तोड़ सकते हैं 7 बेस यूनिट्स कॉम्बिनेशन में। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन फार्मूला है, मास क्या केजी इंटू एक्सेलरेशन क्या मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा केजी मीटर (10⁻²). एक न्यूटन क्या हो गया 1 kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, एक सम हो गया, न्यूटन में आ गया, कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, kg इंटू ग्राम बाय k इंटू ग्राम बाय s स्क्वायर इंटू m, kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू s टू माइनस पावर माइनस पावर 2। 1 जूल हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर इंटू s टू पावर माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग derived यूनिट्स को तोड़ सकते हैं 7 बेस यूनिट्स में। सिस्टम यूनिट्स क्या क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड है ये। इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये तीनों तो लिया ही जाता है, लेंथ मास और टाइम को फंडामेंटल में। उसका बेस यूनिट्स क्या हुआ, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। उसी तरह से गॉसियन सिस्टम है CGS। इस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, लेंथ मास और टाइम। उसके रेस्पेक्टिव यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम, यही हुआ। MKS सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ मास और टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी सेम ही रहेगा सब सिस्टम में। उसका यूनिट्स क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा लेंथ का, किलोग्राम हो जाएगा मास का, सेकंड तो रहेगा ही, सब में सेकंड कॉमन है, ये तो रहेगा ही। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो सिस्टम यूनिट्स है, चाहे फुट पाउंड सेकंड हो, चाहे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो, या मीटर किलोग्राम सेकंड हो, सब में ये हम लोग यूनिट देखते हैं। अब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम पर आते हैं हम लोग, ये सब यूनिट्स। तो उसमें क्या है, एक डीसी सिस्टम जो मॉडिफिकेशन ऑफ द MKS, ये MKS सिस्टम जो MKS सिस्टम उसको मॉडिफाई किया गया है, तो उसको हम लोग रेशनलाइज MKS सिस्टम बोलते हैं। इस 3 बेस यूनिट्स के अलावे MKS सिस्टम में 4 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। दिस सिस्टम इट प्रेजेंट वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम को ही अडॉप्ट किया गया है, लागू किया गया है, सब स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया क्या, मीटर स्क्वायर हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, kg बाय मीटर क्यूब हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, kg इंटू मीटर बाय सेकेंड। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या है, इन द SI सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो डिफाइंड, रेडियन फॉर प्लेन एंगल, ST रेडियन फॉर SR, सिंबल एज SR फॉर सॉलिड एंगल। रेडियन क्या है, 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal to length to the radius of circle। ST रेडियन क्या है, 1 ST रेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere by that surface of the sphere which is equal to the area to the square of the radius of sphere। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स में आते हैं। ड्यू टू फिक्स साइजेस ऑफ SI यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स आर आल्सो डिफाइंड फॉर बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फिक्स साइज क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स में आते हैं, तो जैसे लेंथ के लिए 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्या 1000 मीटर, इसको कैसे लेते हैं 1 टू पावर 3 मीटर। फॉर एनर्जी 1 किलोवाट आवर kWh, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। फॉर डिस्टेंस 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, 1.6 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर।
इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? कन्वीनियंट यूज है जो मेजरमेंट के लिए किया जाता है डेली लाइफ में और साइंटिफिक वर्क के लिए भी यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल यूनिट जो है एक पार्टिकुलर सिस्टम का यूनिट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इम्प्रॉपर यूनिट्स क्या है? दे यूनिट्स व्हिच आर नॉट द सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फॉर व्हिच दे आर यूज्ड। ये सब यूनिट जो है वो सेम नेचर का नहीं हो सकता है जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल केजी वाट इज एन इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट। Here kg is unit of mass but is used to measure weight force। also इसको वेट में भी फोर्स को मेजर करने में भी यूज किया जाता है। अब टेबल में देखते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम। इसको बता चुके हैं लेकिन ये टेबल है समरी के रूप में। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज क्या फंडामेंटल में? लेंथ, मास, टाइम। सीजीएस में क्या है? ओरिजिनेटेड ये फ्रांस में है। सेंटीमीटर, ग्राम सॉरी सेकंड। एमकेएस में ये ओरिजिनेटेड फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है। मीटर, केजी, सेकंड। एपीएस में ये ब्रिटेन से ओरिजिनेट हुआ है। फीट, पाउंड, सेकंड। अब डायरेक्ट यूनिट्स में फोर्स ये डाइन है सीजीएस में। एमकेएस में न्यूटन है। एपीएस में पाउंडल है। वर्क एनर्जी इसमें अर्ज है और इसमें जूल है। फुट पाउंडल है। पावर अर्ग बाय सेकंड, वाट है। फुट पाउंडल बाय सेकंड। उम्मीद है ये वीडियो आप तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा। 10 derived units are called chemical फिर आ गई है। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल derived units। क्या रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है फंडामेंटल derived units का? फील्ड क्या है? एग्जांपल क्या? यूनिट्स क्या है? फिजिक्स फील्ड में मेजरिंग फोर्स ऑन ए पार्टिकल। कोई पार्टिकुलर फोर्स क्या लग रहा है उसको मेजर करते हैं। यूनिट्स क्या है? न्यूटन। इसको केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इंजीनियरिंग में क्या है? कैलकुलेटिंग स्ट्रेस ऑन बीम्स। पास्कल केजी मीटर टू पावर 1 एस टू पावर -2। केमिस्ट्री में मेजरिंग मोल्स इन रिएक्शन में क्या मोल्स का मेजरिंग करते हैं उसको मेजर करते हो केमिस्ट्री में। मोल यूनिट्स क्या है यूज किया जाता है? मोल। एस्ट्रोनॉमी में स्टेलर डिस्टेंसेस इस डिस्टेंस में कैलकुलेट किया जाता है। मीटर लाइट ईयर डिराइव्ड है। बायोलॉजी मेजरिंग टेम्परेचर एंजाइम्स एग्जाम्पल है। केल्विन क्या है? इसका यूनिट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। क्या ओम है और वोल्ट है। तो बच्चों समझ रहे होगे इसको बढ़िया से। अब एनालिटिकल साइड देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर लाइक द अल्फाबेट ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? मेजरमेंट के अल्फाबेट्स है। सभी चीज इसी शुरू होती है। derived units are like words। derived units क्या? वर्ड्स formed by combining alphabets base unit in meaningful way। कभी अल्फाबेट को यानी बेस यूनिट्स कंबाइन करके इसको बनाया जाता है मीनिंगफुल वे तरीके से, इसका मतलब निकल सके। अब ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज ये सब हम लोग को कोई भी इक्वेशन है उसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने में मदद मिलती है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे जुड़ी? इसरो चंद्रयान 3 2023 प्रिसीजन थ्रू एसआई। अब इसका यूज किया गया एसआई यूनिट यहाँ पर प्रिसीजन देखा गया कितना सटीक है। एवरी एस्पेक्ट इसरो चंद्रयान 3 लूनर लैंडिंग मिशन वाज कैलकुलेटेड यूजिंग एसआई बेस एंड derived units। चंद्रयान 3 जो 2023 में इसरो से छोड़ा गया था लूनर लैंडिंग मिशन पे, तो ये एसआई बेस और derived units को पर कैलकुलेट किया गया था। थ्रस्ट न्यूटन, फ्यूल मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर केल्विन। द सक्सेस ऑफ दिस मिशन शोज द पावर स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो सक्सेस हुआ इस मिशन का चंद्रयान 3 का, इस पर किस पर डिपेंड किया? ये पावर स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा यूनिट्स पूरा इन्फॉर्मेटिव इसमें था। फ्रॉम अर्थ टू मून मेजरमेंट्स रिमेन कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, यूनिवर्सल। अर्थ से लेकर मून तक एक ही तरह का मेजरमेंट था, बिल्कुल कंसिस्टेंट था, प्रेडिक्टेबल था, यूनिवर्सल था। समरी टेबल टाइप किस तरह का? फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टेबल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि तुम लोग को रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। इस यूनिट्स में लेंथ तो मास केजी, लेंथ तो मीटर, मास को केजी, टाइम को सेकेंड, करेंट को एम्पियर, ये केल्विन है। टेम्परेचर में अमाउंट सब्सटेंस मोल
और ल्यूमिनेसेंट CD। ये नेचर है क्या, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। ड्राइव यूनिट्स में क्या है, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, चार्ज। फोर्स क्या, न्यूटन से, प्रेशर पास्कल से, एनर्जी जूल से, पावर वाट से, वेलोसिटी मीटर बाय सेकंड से, चार्ज चीज से। ये डिपेंडेंट है, ड्राइव ये बेस से फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करके निकाला गया है, जैसे मैंने शुरू में बताया। अब इस लेक्चर के क्या क्या तुम लोग ले जा सकते हो, तुम लोग को क्या जानकारी मिली। फंडामेंटल्स क्या है, यूनिट्स क्या है, बेसिक और इंडिपेंडेंट है। ड्राइव यूनिट्स क्या है, कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल्स का। डायमेंशन एनालिसिस कनेक्ट्स ऑल ड्राइव क्वांटिटीज बैक टू बेस वंस। डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर में, वो कनेक्ट करता है सभी ड्राइव क्वांटिटीज को बैक टू बेस वन से। ऐसा यूनिट्स इंश्योर ग्लोबल कंसिस्टेंसी, ऐसा यूनिट्स पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में मान्य है, उसी पर पूरे चल रहे हैं, सभी फिजिक्स, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग सभी चल रहे हैं। रियल वर्ल्ड फेलियर्स लाइक नासा's ऑर्बिटर एंड सक्सेस लाइक चंद्रयान 3 अंडरलाइन देयर इंपॉर्टेंस। मैंने पहले वीडियो में बताया था, नासा का जो ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर था, फेल हो गया था क्योंकि दो तरह का सिस्टम यूनिट किया गया था। एक में किया गया था CGS और दूसरे में APS किया गया था, दूसरे में चंद्रयान किया गया, चंद्रयान में दूसरे में किया गया था SI से, इसलिए फेल हो गया वो। और चंद्रयान में लेकिन इंफॉर्मिटी है, पूरा SI यूनिट से किया गया था, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फाइनल थॉट्स में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आर द DNA ऑफ साइंस। साइंस का DNA है फंडामेंटल यूनिट्स। एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड इज इनकोडेड विद इन देम। फिजिकल वर्ल्ड का हर एक चीज उसी में समाहित है, इनकोड किया गया है। फ्रॉम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन to the energy of a supernova, every measurement we make, every discovery we achieve। मास, इलेक्ट्रॉन का मास से सुपरनोवा का एनर्जी, सभी का मेजरमेंट हम लोग जो भी डिस्कवरी कर रहे हैं वो अचीव करते हैं। क्यों, स्टैंड फर्मली ऑन द फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल्स एंड ड्राइव यूनिट्स। इसी पर हम लोग फर्मली पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए, दृढ़ता के साथ फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स पे, इसलिए ये सक्सेस हो जाते हैं हमारे सभी प्रोजेक्ट्स। तो बच्चों, आज इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट करो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल बटन प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो उसे तुम्हारे तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक।